जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को अत्यधिक प्रिय है। वैसे तो पूरे अगहन मास में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है, किंतु मार्गशीर्ष मास का विशेष महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मास में की जाने वाली पूजा अर्चना और व्रत का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसी मास में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का अत्यधिक महत्व है। श्री सत्यनारायण व्रत और कथा के माध्यम से भक्त अपने जीवन में सुख शांति, धन धान्य, संतान सुख और मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस कथा को सुनता और व्रत करता है, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप माने जाते हैं और इस कथा में भगवान की कृपा से अनेक भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति और संकटों का निवारण होता है। कथा की शुरुआत में पूजा करने के लिए कलश की स्थापना की जाती है। फिर गणेश जी, नवग्रह, पंचदेव और अन्य देवी देवताओं की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। इस दौरान शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है और भक्त जन फल फूल, नैवेद्य, पान, सुपारी, नारियल आदि से भगवान का पूजन करते हैं। फिर कथावाचक द्वारा कथा सुनाई जाती है। कथा की शुरुआत नारद मुनि और भगवान विष्णु के संवाद से होती है। कथा के अनुसार एक समय नारद मुनि त्रिलोक भ्रमण करते हुए पृथ्वीलोक पर आए और देखा कि यहाँ के लोग दुख, क्लेश और पीड़ा से ग्रस्त हैं। वे तुरंत विष्णु लोक गए और भगवान विष्णु से इन कष्टों का समाधान पूछने लगे। तब भगवान विष्णु ने नारद मुनि को श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई और कहा कि यह व्रत जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ करेगा, उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। कथा में पहला उदाहरण एक निर्धन ब्राह्मण का दिया गया है, जो अत्यंत निर्धन था और भोजन के लिए भी दूसरों पर निर्भर था। एक दिन वह भिक्षा मांगते हुए एक बनिए के घर पहुंचा, जहां बनिए ने उसे सत्यनारायण व्रत की विधि और महिमा बताई। ब्राह्मण ने घर जाकर सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। इसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वह संपन्न हो गया। इस कथा का संदेश यही है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है और व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरी कथा एक लकड़हारे की है, जो जंगल में लकड़ियां काटकर बेचकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वह अत्यंत परेशान होकर पेड़ के नीचे बैठा था कि तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया और उसे श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई। लकड़हारे ने उसी दिन निर्णय लिया कि वह सत्यनारायण भगवान की पूजा करेगा। उसने लकड़ियां बेचकर मिले धन से पूजा की सामग्री खरीदी और पूरे विधि विधान के साथ भगवान की पूजा की। इस पूजा के प्रभाव से वह धीरे धीरे संपन्न हो गया और उसके घर में खुशहाली आ गई। कथा का तीसरा प्रसंग एक राजा तुंगध्वज का है, जो अत्यंत घमंडी और अहंकारी था। एक बार उसके राज्य में श्री सत्यनारायण की कथा हो रही थी, लेकिन राजा ने इसे अनदेखा कर दिया। भगवान ने राजा के इस अहंकार को तोड़ने के लिए उसे दंडित किया और उसके राज्य में अनेक संकट उत्पन्न हो गए। जब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ, तो उसने पूरे विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा की और भगवान की कृपा से उसका राज्य फिर से समृद्ध हो गया। इस प्रसंग का संदेश यह है कि अहंकार करने वाला व्यक्ति भगवान की कृपा से वंचित हो जाता है और जब वह अहंकार त्याग कर भगवान की शरण में आता है, तो उसे पुनः सुख और शांति प्राप्त होती है। कथा के चौथे प्रसंग में एक सौदागर की कहानी आती है, जो अपने व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर निकला था। उसने यात्रा से पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का संकल्प लिया था, लेकिन यात्रा से लौटने के बाद वह इस संकल्प को भूल गया। फलस्वरूप समुद्र के बीच में उसका जहाज तूफान में फंस गया और वह भगवान को याद करने लगा।
भगवान की कृपा से उसका जहाज सुरक्षित बच गया। उसने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए विधिपूर्वक सत्यनारायण भगवान की पूजा की और अपने घर में सुख शांति प्राप्त की। इस प्रसंग का संदेश यही है कि जो व्यक्ति अपने वचन और संकल्प को नहीं निभाता, उसे भगवान की कृपा नहीं मिलती। कथा के अंतिम प्रसंग में एक गरीब वैश्य की कहानी आती है, जो अत्यधिक गरीबी से जूझ रहा था। उसने एक दिन किसी से सत्यनारायण व्रत के महत्व के बारे में सुना और अपने घर पर पूजा करने का निश्चय किया। उसने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत और कथा की और इसके प्रभाव से उसे अपार धन धान्य और वैभव की प्राप्ति हुई। इससे ये शिक्षा मिलती है कि भगवान की पूजा करने वाला कभी कष्ट में नहीं रहता। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हमें ये सिखाती है कि श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ भगवान की आराधना करने से जीवन में आने वाले सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। ये कथा मार्गशीर्ष मास होती है और भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का असली उद्देश्य है और श्री सत्यनारायण कथा इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाती है।